मधुबन के प्यारे से आंगन में बाबा खड़े हैं बाहें पसारे। मीठे से मधुबन के प्यारे से आंगन में, मीठे से मधुबन के प्यारे से आंगन में बाबा खड़े हैं बाहें पसारे। बाबा खड़े हैं बाहें पसारे। गूंजे कानों में आवाज मानो ये, गूंजे कानों में आवाज मानो ये। आओ बच्चों कह के बाबा पुकारे, आओ बच्चों कह के बाबा पुकारे। मीठे से मधुबन के प्यारे से आंगन में। शिव पिता के तुम साकार रूप हो, सहस्र बाहु तुम विराट रूप हो। हर एक शक्ति से तुम भरपूर हो, गुणों के सागर अद्भुत अनूप हो। सबके सहारे प्राणों से प्यारे, सबके सहारे प्राणों से प्यारे। बाबा पुकारे बाहें पसारे, बाबा पुकारे बाहें पसारे। मीठे से मधुबन के प्यारे से आंगन में। हम बच्चों के तुम जीवन आधार हो, निर्मल प्रेम के तुम अवतार हो। पवित्रता के हे मंत्रदाता, करुणा दया के तुम भंडार हो। सबकी निगाहें तुमको निहारे, सबकी निगाहें तुमको निहारे। बाबा पुकारे बाहें पसारे, बाबा पुकारे बाहें पसारे। मीठे से मधुबन के प्यारे से आंगन में। ओम शांति।
आज 27 मई 2022 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं कि तुम बच्चों को अभी कौन सी धूल लगी हुई है जो मनुष्य से भिन्न है। तुम बच्चों को अभी कौन सी धूल लगी हुई है जो मनुष्यों से भिन्न है। उत्तर है तुम्हें धून है कि विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उसे हम सैल्वेज करें। सैल्वेज माना उसको पार ले जाए, समाधान अच्छा करें। सबको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा व अमर कथा सुनाई जिससे सबकी उन्नति हो। इतने बड़े बड़े महल, बिजली आदि सब कुछ है, परंतु उन्हें यह पता नहीं है कि यह सब आर्टिफिशियल झूठी उन्नति है। अभी जो भक्का देख रहे हैं वो सारा क्या है? साइंस का पंप है, भक्का है। सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी जो अब बाप आकर के करते हैं। मीठे बच्चे विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और नई दुनिया का संबंध सिद्ध कर बताओ तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। गीत है आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। गरीब निवास आया तो सही, परंतु कोई सही तिथि तारीख नहीं लिखते हैं। कोई डेट संवत तो होना चाहिए ना। जैसे बताते हैं कि आज फलानी तारीख, फलाना मास, फलाना संवत है। गरीब निवास कब आया यह लिखा नहीं है। जैसे लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में थे तो उनका भी संवत होना चाहिए। इनका फलाने संवत में राज्य था। लक्ष्मी नारायण का भी संवत है और भी सबके अपने अपने संवत है। गुरु नानक का भी लिखा होगा कि फलाने संवत में जन्म लिया। संवत बिगर पता नहीं पड़ता है। यह लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करती थी तो जरूर संवत होना चाहिए। इनका संवत माना स्वर्ग का संवत, लक्ष्मी नारायण का संवत माना स्वर्ग की शुरुआत। लक्ष्मी नारायण ने सतयुग में राज्य किया। किस संवत से किस संवत तक कहे तो भी 5000 वर्ष ही कहेंगे। गीता जयंती का थोड़ा फर्क करना पड़ता है। शिव जयंती और गीता जयंती में फर्क नहीं है। कृष्ण जयंती का फर्क पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण का वही संवत लिखना होगा। यह भी विचार सागर मंथन करना होता है। पब्लिक को यह कैसे बताए? लक्ष्मी नारायण का क्यों नहीं संवत दिखाते हैं? विक्रम संवत दिखाते हैं, बाकी विक्रमाजीत संवत कहा। अभी तुम बच्चों को अच्छी तरह मालूम है भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नई दुनिया का भी संवत दिखाना चाहिए। नई दुनिया में राज्य था आदि सनातन देवी देवताओं का, तो उनका संवत भी कहेंगे। हिसाब करेंगे तो उनको 5000 वर्ष हुआ। उनको राज्य किए 5000 वर्ष हुआ। यह सिद्ध कर बताने से कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। और लाखों वर्ष जो लिखा है
वह झूठा हो जाएगा। यह बातें बाप आकर समझाती है। जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। लक्ष्मी नारायण की डिनायस्टी को 5000 वर्ष हुआ और 3750 वर्ष हुए राम सीता को। 1250 वर्ष 5000 में से कट कर लो तो 3750 वर्ष हुए। फिर आगे उनकी डिनायस्टी चली। फिर विक्रम संवत शुरू होता है, द्वापर युग से विक्रम संवत शुरू होता है। विक्रम राजा का जो संवत है वह भी राइट नहीं है, बीच में कुछ वर्ष गुम है। जहाँ परिवर्तन का समय आया वापस त्रेता पूरा हुआ और द्वापर शुरू हुआ। तो वो जो परिवर्तन का समय हुआ, पीरियड जो चला, वो वर्ष गुम हो गए। होना चाहिए 2500 वर्ष। इस्लामी बौद्धि का भी थोड़ा समय पीछे शुरू होता है। इन्होंने 2000 वर्ष से अपना संवत दिया है। तुम जानते हो अभी हम सभी देवी देवता थे जो चक्र लगाकर अब ब्राह्मण बने हैं। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छी तरह समझाई है। ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी समझते हो तो संवत भी समझाना पड़े। सीढ़ी के चित्र में संवत लिखा हुआ है। भारत का संवत ही गुम हो गया है। जो पूज्य थे उनका संवत ही गुम कर दिया है। पुजारियों का संवत शुरू हो गया क्योंकि विक्रम संवत द्वापर युग से शुरू होता है। देखो, अशोक पिलर कहते हैं। द्वापर में अशोक अर्थात शोक रहित तो कोई है नहीं। द्वापर से तो धीरे धीरे शोक, मनुष्य विकारी बनते गए, शोक शुरू होता गया। अशोक पिलर तो आधा कल्प सत्युग त्रेता तक चलता है। उनकी यह महिमा है। शोक पिलर की महिमा नहीं है। यहाँ तो दुख ही दुख है। अशोका होटल नाम रखा है परंतु है नहीं। आधा कल्प क्षणभंगुर सुख को अशोक कह देते हैं। अशोक माना जहाँ कोई शोक नहीं। अभी इस दुनिया में तो हर एक को कोई ना कोई प्रकार का शोक है, संताप है, चिंताएं है। यहाँ अशोक कुछ है नहीं। मांस मदिरा गंध खाते रहते हैं। कुछ भी समझते नहीं कि हम दुखी कैसे हुए, कारण क्या है। अभी तुम समझते हो, यह बातें सुनेंगे वही जो कल्प पहले स्वर्ग में सुखी थे, जो वहां थे नहीं, वह सुनेंगे भी नहीं। जिन्होंने भक्ति पूरी की होगी वह कुछ न कुछ आकर शिक्षा लेंगे। नॉलेज को सुनकर लोग खुश होंगे। चित्र भी क्लियर है, संवत भी लिखा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु का जन्म भी तो यहाँ होना चाहिए ना। बाकी शंकर तो सूक्ष्म वतन का है और शिव है मूल वतन में। सूक्ष्म मूल को भी जानते नहीं है, इसलिए शिव शंकर को मिला दिया है। शिव है परमपिता परमात्मा, शंकर है देवता। दोनों को मिला न सके। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है। नशा कितना चढ़ता है। रात दिन यही तात लगी रहे
कि लोगों को कैसे समझावे, कैसे औरों को बाप का परिचय दे। बाबा कहता है यही तात, यही धूल लगी हुई है। बेसमझ को ही तो समझाया जाता है। तुम समझते हो कि भारत पहले क्या था, फिर डाउनफॉल कैसे हुआ। दुनिया तो समझती हमने बहुत उन्नति की है। आगे तो इतने बड़े महल, बिजली आदि कुछ था नहीं। अभी तो बहुत उन्नति में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हों को यह पता ही नहीं है कि आर्टिफिशियल झूठी है, ये झूठी उन्नति है। क्योंकि उन्नति के साथ साथ दुख भी तो इतना है। हाँ, आर्टिफिशियल में होता क्या है, शाइनिंग बहुत होती है, इसलिए सच को भी वो झूठा सिद्ध कर लेते हैं। कोई भी चीज देखो, जिस जो चकाचौंध वाली होगी ना, मनुष्य अट्रैक्ट हो जाएगा, उसी पर हो जाएगा। इसलिए आजकल लोग जो चाइना, अभी तो कम हो गया, चाइना की चीजों पर अट्रैक्ट क्यों होते थे, क्योंकि ऊपर से बहुत अच्छा, अंदर में खोखला, अंदर में कुछ नहीं। आप उसको ऐसे थोड़ा सा स्क्रैच करो, नीचे लोहा, और चलता कोई गारंटी नहीं। आज मनुष्य भी ऐसे आर्टिफिशियल हो गए हैं, जो बाहर से बड़े अच्छे और अंदर से देखो तो विकारों से भरे पड़े। तो बाबा कहता है दुनिया के अंदर जो आर्टिफिशियल सब चल रहा है, मनुष्य भी वैसे वैसे बनते जाते हैं। इसलिए बाबा हमें अभी 24 कैरेट गोल्ड का बना रहे हैं।
शांति। तो बाबा कहता उनको को ये पता नहीं है कि आर्टिफिशियल झूठी है, सच्ची उन्नति तो सतयुग में ही थी, ये समझाना है। वे अपनी धुन में है, तुम्हारी धुन अपनी ही है। तुमको खुशी है तो विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ था उनको हम बाबा की नॉलेज के द्वारा सैल्वेज कर रहे हैं। बाबा हमें सत्यनारायण की कथा व अमर कथा फिर से सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो अनेक कथाएं सुनाते हैं, तुम समझते हो वे सब झूठी कथाएं हैं जिससे कोई फायदा नहीं। यह शास्त्र आदि पढ़ते आए हैं, फिर भी सृष्टि तो तमो प्रधान होती ही जाती है। सीढ़ी उतरते आए फायदा क्या हुआ, जन्मों रूपी सीढ़ी उतरते आए फायदा क्या हुआ। सिख लोगों का भी मेला लगता है, वहां तालाब में स्नान करते हैं, वह गंगा जमुना आदि को नहीं मानते हैं। कुंभ के मेले पर सिख लोग नहीं जाते हैं, वह अपने तालाब पर जाते होंगे, उनका फिर खास प्रोग्राम होता है। कभी उनको साफ करने भी जाते हैं, इसलिए अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, वहां तालाब है ना, बड़े बड़े अच्छे लोग उसको साफ करते हैं। वहां सिख धर्म में कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा लेकिन हाँ हर प्रकार की सेवा करेगा। वो जूते भी साफ करेगा तो बर्तन भी साफ करेगा, किचन में भी जा करके सफाई करेगा। कई तो ऐसे होते हैं जो वहाँ उनका होता है टोकन चप्पल रखने का, तो टोकन दो सामने वाले व्यक्ति को उसके जूते, तो वो ऐसी ऐसी सेवा में अपना बहुत पुण्य समझते हैं। किचन में भी उनका तो लंगर होता है हर संडे, बहुत बड़ा लंगर है, बहुत बड़ा। सतयुग में तो यह बातें होती नहीं। सतयुग में तो नदियां आदि बिल्कुल साफ हो जाएगी, वहां कभी गंगा जमुना में गंद कीचड़ा आदि नहीं पड़ता। और जहाँ आत्मा स्वच्छ है अर्थात पवित्र है, वहां हर चीज पवित्र है। वहां देवताओं के मन भी पवित्र है, इसलिए गंदगी आदि तो करेंगे ही नहीं। यहाँ तो हर एक के मन भी अपवित्र है। वहां के गंगा जल और यहाँ के गंगा जल में रात दिन का फर्क है। यहाँ तो बहुत कीचड़ा पड़ता है, वहां तो हर एक चीज फर्स्ट क्लास होती है, हर एक चीज फर्स्ट क्लास होती है। जो खाना पीना फर्स्ट क्लास होगा, जो हम चीजें यूज करेंगे वो भी फर्स्ट क्लास होंगी, कपड़े भी बड़े अच्छे क्वालिटी के होंगे, ऑर्नामेंट्स जो पहनेंगे वो एकदम हल्के लेकिन डायमंड और गोल्ड के ही होंगे और कोई वजन नहीं होगा। सारा टाइम ज्वेलरी से ही लदे हुए होंगे, दिन में 10 बारी तो कपड़े बदलेंगे, लेकिन उठना तो अमृत वेले, पर उठ करके योग नहीं करना है। यहाँ जैसे बाबा कहते ना योग करना है, इसलिए पुरुषार्थ की जरूरत नहीं। यहाँ का अमृत वेले का पुरुषार्थ ही मुझे वहां प्रारब्ध दिलाता है। तुम बच्चों को अब बहुत खुशी है कि हमारी राजधानी ऐसी होगी।
हम फिर से 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। नाम ही है स्वर्ग वैकुंठ, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। शांति धाम अथवा निर्वाण धाम एक ही है। तुम जानते हो कि हम शांति धाम में कैसे रहते हैं। ऊपर में है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर देवताओं की माला, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र। निराकारी झाड़ से आत्माएं नंबरवार आती रहती है। जो सतयुग में आने वाले नहीं है वे पढ़ने के लिए कभी आएंगे नहीं। हिंदू धर्म ही जैसे अलग हो पड़ा है। किसको पता नहीं है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वह धर्म कैसे और कब स्थापन हुआ किसको भी पता नहीं है। तुमको यह नॉलेज अब दी गई है कि दूसरों को भी समझाओ। चित्र तो बहुत सहज है, कोई को भी समझा सकते हो कि इन्होंने यह राज्य कब और कैसे और कितना समय तक राज्य किया। राम सीता का भी होना चाहिए कि फलाने संवत से फलाने संवत तक इन्होंने राज्य किया। पीछे फिर पतित राजाएं शुरू हो जाते हैं। ये देवताएं हैं मुख्य जिनकी पूजा होती है। वास्तव में महिमा सारी एक पूज्य की ही होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो सबको पूजते रहते हैं। अपने अपने समय पर हर एक की महिमा होती है। मंदिरों में जाकर पूजा आदि करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। ये तो मंडर देखो, जिसकी पूजा करते हैं उसको ही नहीं जानते। अभी तुम समझाते हो तो सुनकर खुश होते हैं, तब तो सेंटर्स खोलते हैं। समझते हैं कि इस नॉलेज से हम सो देवता बनेंगे। बाप ने गरीबों को आकर शाहूकार बनाया है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर औरों को समझाकर उनको का भाग्य खोले। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम बाप द्वारा सुनते हो। वह समझने से तुम सब कुछ जान जाते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो जरूर वर्ल्ड का रचयिता बीज रूप ही सुनाएंगे। वही नॉलेज फुल है। वह है निराकार शिव। देहदारी को भगवान रचयिता कभी नहीं कहेंगे, कभी नहीं कह सकते। निराकार ही सभी आत्माओं का पिता है। वह बैठ आत्माओं को समझाते हैं। मैं परम धाम का रहने वाला हूँ। अभी मैं इस शरीर में आया हुआ हूँ। मैं भी आत्मा हूँ। मैं बीज रूप नॉलेजफुल होने के कारण तुम बच्चों को समझाता हूँ। इसमें आशीर्वाद कृपा आदि की कोई बात नहीं। न अल्पकाल सुख की बात है। अल्पकाल का सुख तो लोग दे देते हैं, लेकिन अतीन्द्रिय सुख लोग नहीं दे सकते। एक को कुछ फायदा हुआ तो बस नाम चढ़ जाता है। तुम्हारी प्राप्ति तो 21 जन्म के लिए है। सो तो सिवाय बाप के ऐसी प्राप्ति कोई करा न सके। 21 जन्मों के लिए निरोगी काया कोई बना न सके। भक्ति मार्ग में मनुष्यों को थोड़ा भी सुख मिलता है तो खुश हो जाते हैं। यहाँ तो 21 जन्म के लिए प्रारब्ध 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हैं तो भी बहुत है जो पुरुषार्थ नहीं करते। उन्हों की तकदीर में नहीं है।
तदबीर तो सभी को एक समान ही कराते हैं। उस पढ़ाई में तो कभी अलग टीचर भी मिल जाते हैं, यह तो एक ही टीचर है। भले तुम खास बैठ समझाते होंगे, लेकिन नॉलेज तो एक है, सिर्फ हर एक के उठाने पर मदार है। नॉलेज तो एक है, लेकिन हर एक अपनी बुद्धि अनुसार उसको ग्रास्प करता है, ग्रहण करता है। यह भी एक कहानी है जिसमें सारा राज आ जाता है। बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। तुम अंगे अखरे सब सुना सकते हो। अंगे अंगे अखरे माना तिथि तारीख सहित। कोई कोई सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले नामी ग्रामी होंगे, उनको सारी कथा कंठ हो जाती है। तुम फिर यह सच्ची सत्यनारायण की कथा कंठ कर लो, बहुत सहज है। बाप पहले तो कहते हैं मन मना भव, फिर बैठ हिस्ट्री समझाओ। इन लक्ष्मी नारायण का तो संवत बता सकते हैं। आओ तो हम आपको समझावे कि बाप कैसे संगम युग पर आते हैं। ब्रह्मा तन में आकर सुनाते हैं किसको? ब्रह्मा मुख वंशावली को, अर्थात ब्राह्मणों को, जो फिर देवता बनते हैं। 84 जन्म की कहानी है ना। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। पूरी नॉलेज है, ये सुनकर फिर बैठकर रिपीट करो तो बुद्धि में सब आ जाएगा कि हम देवता थे, फिर ऐसे चक्र लगाया है। यह है सत्यनारायण की कथा, कितनी सहज है। कैसे राज्य लिया, फिर कैसे गवाया, कितना समय राज्य किया। लक्ष्मी नारायण और उनका कुल घराना था। सूर्यवंशी घराना, फिर चंद्रवंशी घराना, फिर संगम युग पर बाप आकर शूद्रवंशियों को ब्राह्मण वंशी बनाते हैं। यह सच्ची सच्ची कथा तुम सुन रहे हो। लक्ष्मी सत्युग में लक्ष्मी नारायण वही हीरे जवाहरों के महल थे। अभी तो क्या है, बाप ने यह तो कथा सुनाई ना। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। जितना खाद निकलेगी उतना ऊंच पद पाएंगे। नंबरवार समझते हैं। बाबा जानते हैं कि बाबा जानते हैं कि कौन कौन अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर सकते हैं। घड़ी घड़ी यही सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो। वह है झूठी और यह है सच्ची। सेंटर पर भी सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो, मुरली सुनाते रहो तो बहुत सहज है। कोर्स भी कराओ और मुरली भी सुनाओ। कोई भी सेंटर चला सकते हैं, परंतु फिर लक्षण भी तो चाहिए ना। एक दो में लून पानी नहीं होना है। एक दो में लून पानी नहीं होना चाहिए। आपस में मीठे होकर नहीं चलते हैं तो आबरू गंवाते हैं। बाप कहते ही है मेरी निंदा कराएंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसलिए कहते न सतगुरु के निंदक
ठोर न पाए। उन गुरुओं ने अपने लिए कह दिया है, अब तो वह कोई ठोर बताते नहीं है। ठोर बताने वाला एक ही बाप है। उसकी निंदा कराएंगे तो नुकसान के भागी बन जाएंगे। फिर पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है। काला मुंह करते हैं तो अपनी सत्यानाश कर देते हैं। ऐसे भी हैं जो हार खा लेते हैं। फिर कोई तो सच्चाई से लिखते हैं, कोई झूठ भी बोलते हैं। अगर सच्ची कथा सुनाते रहे तो बुद्धि से झूठ निकल जाएगा। ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जिससे बाप की निंदा हो। जिनकी ऐसी अवस्था है वह यहाँ भी जाते हैं तो ऐसी ही चलन चलते हैं। जिनकी ऐसी अवस्था है वह जहाँ भी जाते हैं तो ऐसी ही चलन चलते हैं। स्थान बदलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन स्वयं का परिवर्तन करना है तो मैं वहां भी रह सकती हूँ। खुद भी समझते हैं कि हम सुधर नहीं सकेंगे तो फिर राय ली जाती है। घर गृहस्थ में रहो, सब दाना हो, तब फिर सर्विस करना। घर में रहेंगे तो तुम्हारे ऊपर इतना पाप नहीं चढ़ जाता। यहाँ फिर ऐसी कॉमन चलन चलाते हैं तो निंदा कर देते हैं। इससे तो गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना अच्छा है ना। पहले सेवा करने का संकल्प आया, फिर धीरे धीरे कुछ होता है तो क्या होता है, चलो ना अभी गृहस्थी ही ठीक है, ऐसा कर्म करके बाप का नाम बदनाम नहीं करना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अंदर से झूठ निकल जाए उसके लिए सदा सत्यनारायण की हम कथा सुनते, कथा सुननी और सुनानी। अंदर से झूठ निकल जाए उसके लिए सदा सत्यनारायण की कथा सुननी और सुनानी है। कभी ऐसी चलन नहीं चलनी है जो बाप की निंदा हो। दूसरा है, आपस में बहुत मीठा होकर रहना है। आपस में बहुत मीठा होकर रहना है। कभी लून पानी नहीं होना है। अच्छे लक्षण धारण कर फिर सेवा करनी है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। संगम युग पर विशेष खुशियों भरी बधाइयों से ही सर्व ब्राह्मण वृद्धि को पा रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइया है। बाप के स्वरूप में हर समय बधाइया है। शिक्षक के स्वरूप में हर समय शाबाश शाबाश का बोल पास विद ऑनर बना देता है। तीसरा, सतगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव कराती। इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता भगवान के बच्चे
संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। अच्छा श्लोगन है। सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले तकदीरवान है। सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान है। आज का स्वमान है, मैं रॉयल्टी का अभ्यासी। रियल्टी और रॉयल्टी के अभ्यासी बनो। जो हो जैसे हो जिसके हो उस स्मृति में रहो। मैं जो हूँ जैसी हूँ, बाबा भी जो है जैसा है उसी स्वरूप में स्वीकार करना। पहले मनन करो कि हम हर समय वैसा स्वरूप रहा। मैं जो स्मृति में लाऊं वो स्वरूप में बनी। अगर नहीं तो फौरन अपने को चेक करने के बाद चेंज करो कि मैंने अपने को चेक किया, कि मैंने संकल्प किया, स्मृति में लाया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो मैं उसका स्वरूप बनी। नहीं बनी तो फौरन चेक करे कि क्यों नहीं बनी, क्यों मैंने ये अनुभव नहीं किया। फिर चेंज। जो अपने संपन्नता की स्थिति में स्थित रहते हैं उन्हें प्रकृति की हलचल चलते हुए बादलों के समान अनुभव होती है। उनके अंदर किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प नहीं आ सकते। यह डबल लाइट फरिश्ते जीवन का अनुभव करते हैं। दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन उस दिन 2 सुनन। हमने देखा है जिनको इस याद का योग का अनुभव है उनकी बुद्धि सहज ही दुनिया की सर्व बातों से हट जाती है और ऐसी प्रैक्टिस करने वालों की दृष्टि में शक्ति आ जाती है। क्योंकि वृत्ति में एक बाबा ही रहता है। स्वयं को बाबा के साथ कंबाइंड रखो, मैं और मेरा बाबा। स्वयं को बाबा के साथ कंबाइंड देखते जब तक इस योग की अनुभूति गहरी नहीं करेंगे तब तक शक्तियां मिलेगी नहीं। जो भी पावर्स है वो इस योग साधना से मिलती है। इस साधना से माया पर विजयी बन सकते हो। ज्ञान हमारी पढ़ाई है, जिस पढ़ाई को बुद्धि में धारण करना है। और जितनी ज्ञान की गहरी पॉइंट्स बुद्धि में धारण होगी उतना ही बुद्धि फिर दिल से बाबा की शुक्रिया का गीत गाएगी। और जितना याद की यात्रा में रहेंगे उतना अपने को वरदानों से भरपूर अनुभव करेंगे। क्योंकि यह याद ही हमें वरदाता बाप से वरदान मिलती है, वरदान दिलाती इसी से समीप हो जाते हैं। फिर दिल से गीत निकलता, बाबा आपको पाकर हमने तो जहां पा लिया है। ऐसी लगन वाले ही सच्चे आशिक बन माशूक की याद में रहते हैं। अच्छा, शांति। आज क्या करेंगे? सारा दिन कौन सी स्मृति में रहेंगे? कौन सी स्मृति में रहेंगे? हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
जानकर दूसरों को ब्राह्मण से देवता बना। और आगे भी थोड़ा लक्ष्मी नारायण के विचार सागर मंथन करना है, लक्ष्मी नारायण का संबंध। बाबा ने आज अपनी चलन सुधार दी है। द्वापरिक से तो प्रजा का प्रजा पर राज्य विक्रम संवत द्वापर से शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी है, अपनी चलन को सुधार रहा है। ब्रह्मधाम निवासी आत्मा समझे, मैं आत्मा ओरिजिनली परम धाम की रहने वाली इस सृष्टि स्टेज पर पार्ट बजाने के लिए आई। अब मुझे अपने प्यारे पिता के साथ मिलन बनाने के लिए देह की दुनिया और देह के संबंध इस धरती के आंगन को छोड़ करके मन के और जहाँ सफेद चांद की अपने प्यारे सुनहरा छाया हुआ अपनी किरणों की आंखों में गुलाब की बातें बाबा भरी
या भरपूर हो रही है। समा गई। बाबा से बाबा और शक्तियों के वाइब्रेशन हर एक आत्मा को सुख और शांति बाबा के दर पर आए। शांति सुख का खजाना प्राप्त करने और बाबा का ये बाबा के बच्चों से